वेलकम टू द इन्वेस्टर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट। टाइम बहुत कम है, 7 बज चुके हैं। पूजा मैंने कर ली है। मुझे बनानी है भोग की थाली। सिर्फ आधा घंटा बचा है, 7:30। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, गणेश को स्कूल जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं कुछ फूल ले आई थी ऊपर से अभी, तो अभी हस्बैंड भी नहा के आ रहे हैं। बस वो पूजा करेंगे तो फूल चढ़ा देंगे। बाकी पूजा मैंने कर ली है। ये रहे बैठे हमारे कन्हैया जी, यहाँ बैठे हमारे जगन्नाथ जी। तो पूजा पार्ट इज डन। तो भाई अब शुरू होती है हमारी किचन की दौड़। किचन की दौड़ मतलब आधे घंटे में मुझे 2 तरह की सब्जी, पूड़ी, रायता सब कुछ बनाना था, क्योंकि 7:30 बजे जाना था हस्बैंड को ऑफिस और गणेश को स्कूल। तो इतनी देर में मेरे को ये 3-4 चीज़ें रेडी करनी थी, जिसमें मैंने पूड़ी के लिए अभी तेल नहीं चढ़ाया, सब्जी छोंक रही हूँ। सिर्फ आधा घंटा फटाफट टमाटर काटे, उसी में जो मसाले मिलाने थे मिलाए, क्योंकि आलू बॉयल मेरे पास पहले से रखे हुए थे। सिर्फ मुझे तड़का लगाना था आलू की सब्जी में। एक तरफ रायता बना दिया है, और जो कद्दू की सब्जी होती है ना, सीताफल की, वो अगर कटी हो तो छोंकने में देर नहीं लगती, वो भी फटाफट डाल दिया। एक तरफ पूड़ी भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि आटा भी मल के पहले ही रख दिया था। कान्हा जी का भोग थाली तैयार। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया, फिर सबका जो जो टिफ़िन पैक करना था वो करा। टाइम हो चुका था 7:45। इतना करते करते आज बहुत भगदड़ मच गई थी भाई। इतनी जल्दी जल्दी सब लोग भागे है ना, और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुँचे। उसके बाद मैं आई छत पे। छत का मेरा रेगुलर काम, रेगुलर तो नहीं होता बट ऑल्टरनेट डेज तो होता ही है कि क्लीनिंग करनी है। अभी तक तो ये टब रखा हुआ है, लेकिन अब ये टब हटाने का टाइम आ गया। अब मैं ये टब हटा दूंगी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा ना फट भी गया है, तो पानी इसमें से थोड़ा थोड़ा बहता रहता है। तो अब मैं हटा दूंगी। हवा बहुत प्यारी चल रही थी छत पे। मन नहीं कर रहा था छत पे से जाने का, मन कर रहा था 1 आध घंटा मैं यहीं पे बैठूं, लेकिन 1 घंटा भी नहीं होता कि यहाँ पे थोड़ी देर बिताऊं। हाँ, गार्डनिंग कर रहे हो तो बात अलग है। मैं आपको दूर से दिखा रही थी कि यहाँ पे ना पानी भरा रहता है। ये कपड़े अब मुझे छत पे डाल के आने। एक लॉट मशीन का लग चुका था, अब ये दूसरा चल रहा था। पुदीने अगर आप देखेंगे तो अभी भी, मतलब मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन पुदीने अभी ज़िंदा है। आज अपराजिता के पौधे में अब तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, यानी कि अगर फ्लावर्स की बात करें तो अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आज आ रखे थे। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। मैंने आज इसकी इतनी वीडियोस बनाई, फ़ोटो खींची, हस्बैंड को भी दिखाया सुबह उठते कि आज सबसे अच्छी ग्रोथ है अपराजिता में। अब क्योंकि लगाए थे 2 लॉट, तो 2 लॉट सारे कपड़े मतलब छत पे तो लगेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या करा, आधे कपड़े यहाँ डाले हैं बालकनी में, आधे कपड़े छत पे जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी भी देखो रिकॉर्डिंग ही कर रही थी। अपराजिता के फूल इतने सुंदर लगते हैं, और ये जो हरे में जो ये ब्लू मिक्स हो जाता है ना, अरे यार ये तो बहुत ही प्यारा लगता है। देखोगे तो सबसे ज़्यादा अपराजिता के फूल लगे, लेकिन ये मेरी पहुँच से इतने दूर थे कि मैं इसको तोड़ के भगवान जी पे भी नहीं चढ़ा सकती थी। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे का काम निपटाया, जिसमें थी सब किचन क्लीनिंग, क्योंकि रेडी मैं हो ही चुकी थी। सुबह जल्दी उठी थी तो सारा काम डन था मेरा। नहाने धोने का ऐसा कुछ काम था नहीं, अब ये काम करना था। हुआ क्या, अपने आप से पता नहीं क्यों फ्रीज़र में ना बार बार बर्फ़ जम रही है, तो बार बार डिफ्रॉस्ट करना पड़ रहा है। तो इसलिए सारी सब्जियां फिर से बाहर निकाली, क्योंकि नीचे पूरा पानी भर गया था इसमें। अब ये वेजीज से फिर सब्जी मंगाई थी, क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो रही थी। अब ये फिर से मेरा वही काम शुरू हो जाता है। सब्जियां सब बाहर निकालो, फिर इनको वॉश करो, फिर पंखे में सुखाओ, फिर वापस से स्टोर करो। ये काम टाइम टेकिंग है, लेकिन ये जब हो जाता है तो फ्रिज बहुत क्लीन और सब्जियां बहुत सेटल्ड लगती हैं, फ्रूट सेपरेट हो जाते हैं। तो ये काम तो मस्ट होता है। अब ये आया दूसरा लॉट। अब मुझे ये ऊपर सुखाने जाना है, और बहुत देर हो रही थी और मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। अभी तक मैंने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, बहुत टाइम हो गया था। मुझे था कि पहले काम ख़त्म करूं उसके बाद। और यहाँ पे ना ऐसे पानी भरा हुआ ना बड़ा अच्छा लगता है। अब बस सबसे पहले ये सब्जी अंदर रखूं, उसके बाद मैं अपने लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तक तो बस एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। अब यहाँ पे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे नोट्स लिखवा रही थी बच्चों को, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो 2 चैप्टर के करवा दिए थे, फिर 2 चैप्टर, यानी कि 4 चैप्टर बोर्ड पे लिखने के बाद कमर की जो बैंड बजती है, क्योंकि जब नीचे लिखना पड़ता है ना तो थोड़ा झुक के लिखना पड़ता है, तो बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। और वैसे आज किचन से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि थोड़ा वीडियोस का काम मुझे करना था,
बस मैंने देखा कुछ ऐसा काम जिसमें मेरी बहुत ज़रूरत है वो मैं निपटा दूँ, और उसके बाद हस्बैंड ने किचन की कमांड संभाली, क्योंकि आज बनना था दाल पालक। और दाल पालक भाई हस्बैंड ही बनाते हैं, वो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनके हाथ का दाल पालक कोई बीट नहीं कर सकता भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये फ्रूट्स भी देखो सब ड्राई होके मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी मैं एक आध बेर खाऊंगी और उसके बाद मैं करूँगी वीडियो का काम करने बैठी, लेकिन यहाँ पे मैं कैमरा लेके आ गई कि मैंने कहा चलो तड़का लगा रहे हो, थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ कि किस तरह का तड़का लगेगा इसमें। अब रिकॉर्ड करते करते भाई हमारी इतनी फ़नी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है कि मैंने कहा चलो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब चम्मच की बजाय ना हस्बैंड चाकू से वो तड़के को घुमा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए कि आप कर क्या रहे हो। अब भी गैस साफ़ करी थी मैंने, छिट्टे मार दी। अच्छा मैं यहाँ दाल भी गिराई है ना तुमने। क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो गिराया। क्या कह रहे हो, एक तो बना रहा हूँ ऊपर से बोल रही है। टमाटर भी डालोगे इसमें? टमाटर कहाँ डालते हैं? मानते हो, पता कुछ है। देखो ये दाल पालक वाला पोर्शन है ना, ये तुम्हारा ही है, ये मेरा है नहीं। आज तक मैंने दाल पालक कभी बनाई नहीं। आधा टमाटर बहुत है ना, ये वही है ना जो कटा रखा था फ्रिज में। मैं देख लूँ। किचन बहुत फैल गया है। अच्छी बात है। साबुत गीले हाथे चम्मच ले लो, ये चम्मच से लगा दो। चक्कू से तुम चीला भी पलटते हो, चक्कू से तुम तड़का भी मिक्स कर लेते हो, काटने के काम तो आता ही है, और कुछ रह गया ये तो टैलेंट होता है। इसी में ही। और ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये देख लो यार, तुम्हारे मोबाइल में भी तड़का लग जाएगा। मेरे मोबाइल में तड़का लग गया। What is this? आप कर लेना। What is this? 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 सुबह की सब्जी बची हुई है, थोड़ी सी वो भी रखी थी, कद्दू की भी रखी थी थोड़ी सी। क्या क्या खाओगे? Let me search कद्दू की। Where is कद्दू की सब्जी? हाँ हाँ चावल चढ़ाते हैं, कद्दू की सब्जी ये तो खाली है। इसी में चावल चढ़ जाएंगे ना। मसाला मिक्स करना है। फिर मसाला मिक्स करना है। देखो मैंने यहाँ से साफ कर दिया था, फिर गंदा कर दिया था। ये तैयार हो गया है। देखो यार जेंट्स लोग किचन में काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तड़का है तैयार। लगा दो भाई। यहाँ पे रेडी हो चुके हैं दाल पालक और चावल। अच्छा दिखने में जितना ये सिंपल लग रही है ना दाल, लेकिन उतनी ही चटपटी दाल बनी थी, और राइस के साथ इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। कभी ट्राई ना करियो तो ज़रूर करना। और ज़्यादातर जैसे खाते हैं ना इसको तो कहते हैं कि ये ना अगले दिन ज़्यादा अच्छी लगती है। अगले दिन जब इसको दोबारा से घी डाल के कढ़ाई में गरम किया जाता है और थोड़ा देर तक गरम किया जाता है तब ज़्यादा मज़ा आता है। और इसमें खूब घी बहुत पड़ता है इसमें, क्योंकि घी से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देसी घी है, ज़रूर खाना चाहिए, थोड़ा ही खाओ लेकिन ज़रूर खाओ। तो ये थी भैया आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसके बाद खाना खाया, बाद में किचन की कमांड मैंने ली, किचन को क्लीन करा, रात के लिए पूरा क्लीन करा, सुबह के लिए मेरा आधा काम ख़त्म। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने मंदिर के भी बर्तन क्लीन करके रख दिए, ताकि सुबह जब जल्दी उठूँ मेरा काम टाइम पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज के दिन बहुत हौच पौच हो गई थी। चलो यार करती हूँ मैं वीडियो का एंड, आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय।